आज हम लोग लेसन 5 का एक्सप्लेनेशन सीखेंगे, ठीक है। हिंदी में अनुवाद करना सीखेंगे। और ये लिखा है, आपकी पोयम है प्ले थिंग्स, यानी खेलने की वस्तुएं। क्या? खेलने की वस्तुएं। तो इस पोयम में जैसा कि हमने आप लोगों को बताया भी था कि एक बच्चे की खेल के बारे में बताया जा रहा है कि बच्चे किस हिसाब से खेलते हैं और कितना खुश हो जाते हैं, और इंसान कैसे अपने अपने खेलों से दूर हो जाते हैं, ठीक है। इसी के बारे में यह दिया गया है कि एक बच्चे की ज़िंदगी कैसी होती है और एक वयस्क इंसान, नौजवान की ज़िंदगी कैसी हो जाती है, उसी पे यह बेस्ड है। और इसको लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। कौन लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर। वही रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्होंने हमें क्या दिया? जनगण मन दिया, यानी राष्ट्रगान दिया है, ठीक है। तो इनकी बहुत फेमस ये पोयम है। तो अब देखिए, यहाँ से लिखा है, 4th स्टैंजा इसमें दिया है। पहला स्टैंजा हम लोग क्लियर करेंगे। चाइल्ड, हाउ हैप्पी यू आर सिटिंग इन द डस्ट। बच्चों या बच्चा, हाउ मतलब कैसे, हैप्पी मीन्स होता है खुश होना, यू मतलब तुम, आर मीन्स हो, सिटिंग मतलब बैठकर, इन द डस्ट मतलब धूल में। यानी बच्चा, तुम धूल में बैठकर कैसे खुश हो, यही इस पहली लाइन का अर्थ हुआ। प्लेइंग विद अ ब्रोकन ट्विग ऑल द मॉर्निंग। प्लेइंग विद अ ब्रोकन ट्विग। ब्रोकन ट्विग मतलब हो गया टूटी हुई लकड़ी या टहनी, यानी टूटी हुई टहनी के साथ खेल कर, ऑल द मॉर्निंग पूरी सुबह। टूटी हुई लकड़ी के साथ तुम पूरी सुबह खेलते हो या पूरी सुबह खेल रहे हो। आई स्माइल एट योर प्ले। आई मतलब मैं, स्माइल मतलब मुस्कुरा रहा हूँ, एट योर प्ले मतलब तुम्हारे खेल पर, मैं तुम्हारे खेल पर मुस्कुरा रहा हूँ। विद दैट लिटिल बीट ऑफ अ ब्रोकन ट्विग। विद दैट जो कि तुम, लिटिल बीट ऑफ ब्रोकन ट्विग का मतलब हो गया एक छोटे से लकड़ी के या फिर टूटी हुई टहनी के साथ खेल रहे हो। इसे देख करके मैं क्या कर रहा हूँ? मुस्कुरा रहा हूँ, ठीक। आई एम बिजी विद माई अकाउंट्स। आई एम बिजी मैं व्यस्त हूँ, विद माई अकाउंट्स अपने हिसाब किताब में। किसमें? या अपने लेखा जोखा में। मैं अपने लेखा जोखा में व्यस्त हूँ। एडिंग अप फिंगर्स बाय द आवर। एडिंग अप फिंगर्स उंगलियों पे मैं गिन रहा हूँ। बाय आवर्स यानी कि घंटों से मैं उंगलियों पे गिन रहा हूँ। पहला स्टेंजा क्लियर। दूसरा देखिए, परहैप्स यू ग्लांस एट मी एंड थिंक। परहैप्स मीन्स होता है शायद, यू मीन्स तुम, ग्लांस मतलब नज़र डालो, एट मी मुझ पर, शायद तुम मुझ पर नज़र डालो, एंड थिंक और सोचो। व्हाट अ स्टूपिड गेम टू स्पॉयल योर मॉर्निंग विद। व्हाट अ स्टूपिड गेम, तो तुम सोचोगे कि कितना मैं मूर्खतापूर्ण खेल खेल रहा हूँ। टू स्पॉयल योर मॉर्निंग विद, और इसके साथ मैं अपनी सुबह को खराब कर रहा हूँ। यानी कि तुम यह देखोगे, तो जब तुम मुझ पर नज़र डालोगे तो यह देखोगे कि मैं कितना मूर्खतापूर्ण खेल खेल करके अपनी पूरी सुबह बेकार कर रहा हूँ। चाइल्ड, आई हैव फॉरगॉटेन द आर्ट ऑफ बीइंग। चाइल्ड मतलब बच्चा, आई हैव फॉरगॉटेन मैं भूल चुका हूँ, द आर्ट ऑफ बीइंग मतलब कला, ठीक है। अब इन दो लाइन का एक साथ चलेगा। बीइंग एब्जॉर्ब्ड मतलब क्या होता है? खो जाने की या तल्लीन होने की। इन स्टिक्स एंड मड पाइज यानी कि लकड़ी और मिट्टी के ढेलों में खेलने वाली कला को मैं पूरी तरह से भूल चुका हूँ, या उनमें जो है कि पूरी तरह से खो जाने वाली मिट्टी और लकड़ी और मिट्टी के ढेलों के खेल में पूरी तरह से खो जाने वाली कला को मैं पूरी तरह से भूल चुका हूँ, ठीक। ये भी क्लियर। अब थर्ड स्टैंजा देखिए आप लोग। आई सीक आउट कॉस्टली प्ले थिंग्स। आई सीक आउट मतलब मैं खोजता हूँ, तलाश करता हूँ। कॉस्टली मतलब महंगे, प्ले थिंग्स मतलब खेलने की चीज़ें। मैं महंगे खेलने की चीज़ों की तलाश करता हूँ। एंड गैदर लम्प्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड एंड सिल्वर सोने और चांदी के, लम्प्स मतलब ढेलों को, गैदर मतलब इकट्ठा करता हूँ, और सोने और चांदी के ढेलों को इकट्ठा करता हूँ। With whatever you find, you create your glad games. With whatever you find,
तुम, वाट एवर मतलब जो कुछ भी, यू मीन्स तुम, फाइंड मतलब पा जाते हो, यू क्रिएट तुम उसी से एक खेल, क्रिएट योर ग्लैड गेम्स तुम उसी से एक प्रसन्नतापूर्ण यानी खुशी का खेल बना लेते हो। क्रिएट मतलब रचना कर लेना, बना लेना, ठीक ना। तुम जो कुछ भी पा जाते हो तुम उसी से एक अच्छा सा अपना खेल बना लेते हो, ठीक है। आई स्पेंड बोथ माई टाइम एंड माई स्ट्रेंथ। आई मतलब मैं, स्पेंड मतलब होता है व्यतीत करना, बिताना, ठीक है। बोध मतलब दोनों, माई टाइम्स मतलब अपना समय, माई स्ट्रेंथ मतलब होता है अपनी ताकत। मैं अपना समय और अपनी ताकत दोनों व्यतीत करता हूँ, बिताता हूँ। ओवर थिंग्स आई नेवर कैन ऑब्टेन। ओवर थिंग्स ऐसी चीज़ों पे जिस पे आई कैन नेवर ऑब्टेन, जिसे मैं, ऑब्टेन मीन्स होता है प्राप्त करना, कैन मतलब कभी नहीं, कैन सॉरी नेवर मीन्स कभी नहीं, कैन मतलब सकता हूँ। मैं ऐसी चीज़ों में अपना, इस दोनों लाइन का एक साथ होगा कि मैं अपना समय और ताकत दोनों ऐसी चीज़ों में खर्च करता हूँ जिन चीज़ों को मैं कभी प्राप्त नहीं कर सकता, ठीक। इन माई फ्रेल कैनो आई स्ट्रगल टू क्रॉस द सी ऑफ डिजायर। इन दो का एक साथ चलेगा। द सी ऑफ डिजायर का मतलब हो गया इच्छाओं का समुंदर, इच्छाओं का समंदर, ठीक। इन माई फ्रेल कैनो मतलब अपनी कमजोर सी नाव से, आई स्ट्रगल टू क्रॉस, स्ट्रगल मतलब संघर्ष करना, टू क्रॉस मतलब पार करने की, ठीक ना। यानी कि मैं इच्छाओं के समुंदर को पार करने की का संघर्ष एक टूटी फूटी नाव से करता है, ठीक, कर रहा हूँ या करता हूँ। एंड फॉरगेट दैट आई टू एम प्लेइंग अ गेम। एंड फॉरगेट और भूल जाता हूँ, दैट मीन्स कि आई टू एम प्लेइंग अ गेम, कि मैं भी एक खेल खेल रहा हूँ, मैं भी एक खेल खेल रहा हूँ, ठीक। तो कैसी लगी आप लोगों को पोयम? समझ में आया? तो ठीक है, अभी इसको आप लोग रिपीट कर लीजिए, अगर नहीं कहीं समझ में आएगा तो पूछ लीजिएगा।